Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday, I have come with a good story for you. तो आज भी एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा एक संदेशप्रद प्रेरक प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज की जो प्रेरक प्रसंग है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर है। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले बहुत दिन तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी। उसका रीज़न भी हमने कम्युनिटी टैब में लिख दिया था कि क्या बात थी। कुछ ऐसा ज़िंदगी में कोई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है जो कि मतलब तकलीफ़ों भरा होता है, हृदय विदीर्ण करने वाली जो घटनाएं होती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था, उसका जिक्र हमने किया था, इसलिए वो वीडियो बहुत दिन तक पोस्ट मरी नहीं हो पा रही थी। तो चलिए, लेकिन जो भी है एक कोर्स से एक सिलसिले से हम चाह रहे हैं धीरे धीरे पोस्ट करने के लिए। जो भी मेरा ये है चैनल है वो आगे करे, ग्रो करे। तो आगे अब आज की जो संडे सेगमेंट है इसमें बात कर रहे थे हम लोग कहानी की। तो आज की जो ये है ये एक प्रेरक प्रसंग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और ये घटना 1950 की और 1957 की इसी के रेंज की है, क्योंकि जब वो प्रथम राष्ट्रपति बने थे उसी समय की घटना है जिसका मैं जिक्र अभी करने जा रहा हूँ। ये 1950 या 1957 के बीच की है। एक बार जब राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे उस समय की घटना है। उसके एक सेक्रेटरी होते थे जिसका नाम था तुलसी। वो राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ रहते थे और राजेंद्र प्रसाद के साथ उनका जो भी चीज़ें हैं, फाइलें वगैरह है या और भी जो चीज़ें हैं, उनका देख रेख करना, समय भर उनके सामने उन चीज़ों को उपस्थित करना, जिनकी आवश्यकता हो उनको लेकर के राजेंद्र प्रसाद के सामने लाना, ये सब उसका मूल काम था। इसी दौरान क्या हुआ, एक बार वो राजेंद्र प्रसाद का कमरा साफ कर रहे थे। उसी में राजेंद्र प्रसाद को एक विदेश में कलम दवात, कहीं से वो एक गिफ्ट की हुई कलम दवात थी, क्योंकि उस समय कलम दवात से लिखा जाता था और राजेंद्र प्रसाद के पास कलम दवात थी। और वो कलम दवात बहुत ही अजीज था, उनको बहुत ही प्यारा था। वो कलम दवात ऐसी थी जो हाथी के दांत से बनी हुई थी। हाथी के दांत से वो कलम दवात बनी थी और वो बहुत ही आकर्षक थी और उसे लिखने में भी उनको बहुत मज़ा आता था। इसलिए उन्होंने उस कलम दवात को एक अलग जगह रखा था ताकि वो जब चाहें तब उनका यूज कर सके। होता है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप भी जानते हैं कि आपको कोई एक पेन या कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको बहुत पसंद होता है। तो इसी तरह राजेंद्र प्रसाद के साथ भी था। उनको वो हाथी दांत की जो बनी हुई कलम दवात थी वो बेहद पसंद थी। इसलिए उन्होंने उसको अपने कमरे में एक बेंच के जहाँ वो बैठते थे उसके सामने में उनको रखा था। जब भी उसको कुछ लिखना होता था उनको, तो वो उन्हीं से लिखते थे। एक बार क्या हुआ, उसके सेक्रेटरी उसका कमरा साफ़ कर रहे थे। उसी दौरान वो जो पोछा से वो जो साफ़ कर रहे थे तो उसी में किसी तरह लग गया होगा और उससे क्या हुई, वो जो हाथी दांत की कलम दवात थी वो टेबल से गिर गई नीचे। और नीचे जो कालीन बिछी थी उस पूरी कालीन, वो बहुत ही महंगी कालीन थी और उसको वो पूरी तरह से गंदा हो गया। जब स्याही इंक उस पर गिर जाएगा तो आप क्या हो सकता है ये आप उसका स्थिति समझ सकते हैं। और वो जो हाथी दांत की बनी हुई दवात थी वह भी टूट गई। अब चूँकि जब वो उसके साथ रहते थे तो उनको मालूम था कि ये कितना मतलब राजेंद्र प्रसाद कितना इसको अच्छे से संभाल के रखते थे और हमसे ये टूट गई। उनको बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन अब जो हो गया तो हो गया, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। उन्होंने कमरा पूरा साफ़ किया और वो चले गए। बाद में जब राजेंद्र प्रसाद आए तो वहाँ जो राष्ट्रपति भवन में उनके सचिव थे उनसे बात हुई। तो उस सचिव ने बताया कि ये जो है तुलसी से, जो आपके प्रिय आपके कर्मचारी हैं, उनसे ये टूट गया है। तो राजेंद्र प्रसाद को बहुत मतलब एक तकलीफ़ हुई कि ये एक बहुत प्यारा था हमारे लिए कलम दवात और ये टूट गया। तो थोड़ी सी क्षुब्ध हुए राजेंद्र प्रसाद, थोड़ी सी क्षुब्ध हुए, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उनको थोड़ा गुस्सा भी आया। उन्होंने उस अपने सचिव से कहा कि वो जो तुलसी है उसको काम से हटा दो और उसके जगह पे किसी दूसरे सेक्रेटरी को ला दो। उनके सचिव ने वही कहा, चूँकि राष्ट्रपति का आदेश था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में तुलसी को दूसरे काम में लगा दिया और वहाँ से हटा दिया और तुलसी के जगह पर दूसरे काम करने वाले को रख लिया, जो कि राजेंद्र प्रसाद के सेक्रेटरी का काम करने लगे। जो भी चीज़ें, जो आवश्यकता हो उनको वो चीज़ें वो पहुँचाने लगे। तो राजेंद्र प्रसाद सुबह तो गुस्से में उन्होंने डिसीजन ले लिया, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक उनके अंदर हमेशा ये भावना चलती रही कि अगर कलम दवात गिर गई और वो टूट गया तो इसमें गलती तुलसी का भी नहीं है। जो घटनाएं जीवन में होना है वो हो जाता है। आप अगर उसका कितना भी आप उसका खाल उड़ाड़ें उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा।
जो अब मान लीजिए वो सफाई करने में हाथ से छूट गया या जैसे भी लग के वो गिर गया तो गिर गया, अब टूट गया तो टूट गया। अब उसमें किसी का वो राजेंद्र प्रसाद ये बात महसूस किए कि ये हो सकता है कल हमसे भी टूट सकता था, आज उससे टूटा, आज तुलसी से टूटा, कल हमसे भी टूट सकता था। तो इसके लिए अब इतना बड़ा सजा देना तुलसी को कि उसको अपने पद से मतलब वहाँ से निकाल करके, उसको अपने ऑफिस से निकाल करके राष्ट्रपति भवन में दूसरा काम दे देना, ये इसके लिए उचित ये नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद दिन भर अब वो कोई भी काम करते, वो जिस भी फाइल पर साइन करते, उनके दिमाग में यही चल रही थी कि हमने जो तुलसी के साथ किया ये उचित नहीं था, ये अच्छा नहीं किया। अब ये बातें आत्म प्रताड़ना के रूप में उनको बार बार जो है अंदर से आत्मा में उठने लगी और राजेंद्र प्रसाद धीरे धीरे शाम होते होते वो अपने आप में ये अनुभव करने लगे कि मैं दोषी हूँ, मैं सच में मतलब कि इस मैंने जो ऐसी सज़ा दी उसको कि अपने सेक्रेटरी पद से निकाल करके उसको राष्ट्रपति भवन में दूसरा काम दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। गलतियाँ होनी है, कभी किसी से भी हो सकती है, हमसे हुई, उससे हुआ, ये हमसे भी हो सकती थी, किसी से भी हो सकती है। इस तरह की बातें उनको चूँकि चेतना से उठने लगी बार बार, जो ट्रूथ होता है, जो सत्य होता है, वो कहीं ना कहीं से अंगड़ाई लेती है और बार बार आपको सवाल करती है। ये अलग बात है कि आप उसका मुराद दें, आप उसकी आवाज़ सुने या ना सुने, अंतरात्मा आवाज़ करती है, इसमें कोई दो शक नहीं है। हम लोग भी जीवन में चूँकि सबसे छुपा लिया जा सकता है, लेकिन जो अपने अंदर बीतता है वह प्रश्न जो अपने से अपने सामने खड़ा होता है, उससे आप कहीं नहीं छुप सकते हैं। और अगर आप उससे आंख बंद भी कर लें तो एक कहावत है कि अगर चूहा बिल्ली को देख करके आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली चूहा को नहीं खाएगी। तो जब अंदर से आवाज़ उठती है, हृदय से आवाज़ उठती है कि गलत हुआ है, तो ये अब इस पर आदमी का ये होता है कि वो कौन किस तरह का आदमी है, वो उस पर अमल करता है कि नहीं करता है। अगर आदमी अमल करता है इसका मतलब ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, वो अपने अंतरात्मा से उठती हुई हर सवाल का जवाब मतलब जानता है, या फिर वह प्रयास करता है कि हमसे ये गलती ना हो और अगर गलती हुई है तो हम उसको सही करें। ये बात राजेंद्र प्रसाद के मन में चलने लगी। उन्होंने शाम को अपने सचिव को बुलाया और उनसे कहा कि मेरा पूरा दिन खराब हो गया है, मतलब आज का दिन जो हमने जब से सुबह से तुलसी को निकाला है उस समय से हमारे दिमाग में बस एक ही प्रश्न चल रहा है कि हमने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। कलम दवात टूटने की बात थी, कालीन गंदा होने की बात थी, वो किसी से भी हो सकती है, सफाई के क्रम में कोई भी किसी के हाथ से भी कुछ भी छूट सकता है। जो तुम जाओ और उसको बुला के खिलाओ। सचिव गया और फिर पुनः उस तुलसी को बुलाने गया। तुलसी को लगा कि जो राजेंद्र प्रसाद सेक्रेटरी था उसको लगा कि अब लगता है कि इसका मतलब राजेंद्र प्रसाद मन भरा नहीं है, अभी और डांटेंगे। वो आए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जैसे ही वो कमरे में इन किया, राजेंद्र प्रसाद अपने चेयर से उठ गए और उनका अभिवादन किया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हमसे गलती हो गई, हमने जल्दबाजी में एक डिसीजन ले लिया और आपको यहाँ से काम से निकाल दिया और दूसरे काम में लगा दिया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, हमसे ये गलती हुई, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। एक देश का राष्ट्रपति इस तरह जब हाथ जोड़ता है अपने कर्मचारी के सामने, तो अब आप यहाँ से सोच सकते हैं कि उनको कैसा लगा होगा जब उनके सामने एक महामहिम हाथ जोड़ रहे हैं। तो उन्होंने बस तुलसी को समझ में कुछ नहीं आई, वो इतना भाव विभोर हो गए कि वो सीधा राजेंद्र प्रसाद के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हम इस लायक नहीं हैं कि हम आपको माफ़ कर दें, या फिर आपसे ऐसी कोई गलती हुई ही नहीं जो माफ़ी के लायक हो। आपके साथ इतने दिनों से हमारा रिश्ता है, लेकिन कभी भी ऐसा कोई नहीं समय आया कि हमको आपको माफ़ी देना पड़े। इतने तुच्छ आप नहीं हैं, आप बहुत ग्रेट हैं। ये बात वह उनसे कहा और उनके पैरों में गिर पड़े। राजेंद्र प्रसाद ने उनको उठाया और वो भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगते रहे और वो भी माफ़ी मांगते रहे कि हमसे भी गलती हो गई। इस प्रकार ये घटना जो वहाँ के सचिव थे उन्होंने देखा और बाद में इस चीज़ को उन्होंने लिपिबद्ध किया और ये जो है एक प्रेरक प्रसंग के रूप में हम आज आपके सामने प्रस्तुत किए, आपको इस चीज़ का अवगत कराए। या इस घटना को हो सकता है आप जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये एक तरह से देखिए कि एक देश का राष्ट्रपति भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और यह नहीं देखता है कि वो मतलब एक तरह से कहना यह है कि वो लेवल नहीं देखता है कि वो मेरा कर्मचारी है कि मेरा सेक्रेटरी है, हमको उससे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्या हमारा लेवल होना चाहिए, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि अगर हमने गलती की है तो फिर उससे हमको क्षमा मांगनी चाहिए और यही सही है और यही उचित भी है। और अगर आप गलत करके भी क्षमा नहीं मांगते हैं तो फिर आपका भी दिन बर्बाद होगा। आप भी दिन भर सोचते रहेंगे कि हमसे गलती हुई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप जब किसी से जिसके सामने आपसे गलती हुई है, अगर आप क्षमा मांग लेते हैं तो वो वहीं पर कहानी एंड हो जाती है और वो हृदय से आपको क्षमा कर भी देते हैं। तो कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।